हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग एसएससी जीडी में पूछे गए पॉलिटी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 50 प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये बुक जो है रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन की बुक है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य क्या था? लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ठीक है, 2013 में यह अधिनियम आया था। अगला प्रश्न है, 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी? ऑप्शन सी, भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, यानी बीजेपी है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 2019 तक पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 448। ऑप्शन डी, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 448 है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां जो कि 25 भागों में विभाजित है। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भाग कितने हैं? तो 25 भाग हैं। पूछा जाता है जब मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में आपका 22 भाग थे और अनुसूचियां कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया? ये आपका देखिए 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न बना है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और ग्राहक द्वारा की गई शिकायतों की जांच करना है। अगला प्रश्न है, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 103वां संविधान संशोधन या किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक आरक्षण से यह संबंधित है। 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। यह अधिनियम 14 जनवरी 2019 से प्रभाव में आया। इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसे आप EWS के नाम से जानते हैं। EWS को कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है? 10%। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया गया? ब्रिटेन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्था का निर्माण किया? तो ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया गया, यानी IMF का निर्माण इसके द्वारा किया गया। ब्रिटेन वुड्स समझौता वर्ष 1944 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जनसंख्या से संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना, यानी सबको जागरूक करना 11 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता है? यानी नीति निर्देशक सिद्धांत जो है
किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 4 में है। किस भाग में? भाग 4 में। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2018 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोरारजी देसाई को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है। मोरारजी देसाई देश के चौथे प्रधानमंत्री थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से यह लिया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। भाग 3 में है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। अब मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में 7 थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। अगर आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? यूके से लिया गया आपका संसदात्मक व्यवस्था यानी संसदीय प्रणाली। कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है। और यहाँ से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता भी यहाँ से लिया गया है, यूके से। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य की व्यवस्था को लिया गया है। सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य को लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? अभी हमने बताया था कब? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, कितनी अनुसूचियां थी तब? 8 अनुसूचियां। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां वर्तमान में है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इसे पूर्णतः कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी यानी PNDP अधिनियम कब पारित किया? तो यह कब पारित किया था? ऑप्शन ए 1994 में। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PNDP अधिनियम वर्ष 1994 में पारित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया? एकल नागरिकता अभी मैंने बताया था, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो यूके के संविधान से यह लिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया मूल कर्तव्य। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की सरकार द्वारा संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई? संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए यूके से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया है और अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन तथा मूल अधिकार को अपनाया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी यहाँ से लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ये भी ध्यान रखिएगा। और आयरलैंड से राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति नीति निर्देशक तत्व को भी अपनाया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक असमानता का विचार। ऑप्शन बी, लोकतंत्र के संदर्भ में राजनीतिक असमानता के विचार को लोकतंत्र में सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया।
अगला प्रश्न है, किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम यानी मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स लागू हुआ? यह आपका 2007 में लागू हुआ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल वर्ष 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया? 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? सभी को पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से? तो ये आपका कनाडा के संविधान से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा कनाडा के संविधान से केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था भी भारतीय संविधान में ग्रहण किया है। ठीक है, कनाडा से क्या क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय कौन सा है? तो ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है, यानी इसका उल्लेख जो है संविधान में किया गया है। और किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो आपका देविका रानी को मिला था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? मूल अधिकार किस भाग में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिकों के मूल अधिकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 होगा ये। ठीक है, नहीं होगा, भाग 3 ऑप्शन ए। संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकार को शामिल किया गया है। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आता है भाग 1 में। भाग 4 ए में आता है आपका क्या? मूल कर्तव्य आता है, और मूल कर्तव्य को संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। पहले ये नहीं था संविधान में, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। कब, किस भाग में? तो भाग 4 ए में जोड़ा गया। आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 51 ए में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है ये। और भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। सिविल सेवा हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से? थी आपका यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूके से यानी ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए और देख लेते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची लिया गया है। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अंगीकृत, ये सबसे कहां से लिया गया है? ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? चुनावों पर अनुच्छेद जो है किस भाग में है? तो ये आपका हो जाएगा भाग 15। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक चुनाव आयोग के निर्वाचित होने से संबंधित प्रावधान उल्लेखित हैं। भाग 15 में आर्टिकल की बात करें 324 से लेकर 329 तक। आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था यानी चुनाव आयोग की व्यवस्था है।
324 के तहत। और भाग 5 में क्या है, संघ है। भाग आपका 20 में क्या है, संविधान संशोधन है। और भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन बी, सरदार पटेल पुरस्कार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रीय होना चाहिए, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम का क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन है? कौन सा संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है? तो ऑप्शन डी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका डैश एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होते हैं। तो आपका रिट होता है, रिट या परमादेश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिट या परमादेश एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिससे केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें जो है किसके लिए आरक्षित हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महिलाओं के लिए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इनमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। किसमें? समवर्ती सूची में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। देखिए, सूची आपका एक होता है केंद्र सूची यानी संघ सूची, उसमें आपका केंद्र सरकार बनाता है कानून, उससे संबंधित जो विषय होते हैं। और राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में दोनों बनाते हैं कानून। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तो निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या है? एक आपका अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की पुस्तक की बात करें हम तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड और सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल। ये सारे बुक इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्म। बाकी समानता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये सब शामिल हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्म शब्द भारत के संविधान में प्रस्तावना में नहीं है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष यह शब्द जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, जनता को आंतरिक के साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। यह भारत को डैश बनाता है। तो ये आपका क्या बनाता है? सार्वभौमिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जनता को आंतरिक के साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत को आदेश नहीं दे सकती या भारत को सार्वभौमिक बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत किस प्रकार का एक परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां होती हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एकजुट रखना ऑप्शन डी। भारत का परिसंघ सभी को एकजुट रखता है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां होती हैं। केसी विटकर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है और जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद भी कहा है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत कैसा है? भारत आपका अर्ध संघात्मक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिकार वर्ष 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है तो संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी। संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ठीक है। अब ये किस सूची में है? तो ये आपका संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300D में है। 300D में ये है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अनुच्छेद 300 में है ये। और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है? नगर निगम का कार्य नहीं पूछ रहा है, इसमें कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए, कानून और व्यवस्था। बाकी पार्किंग, स्वास्थ्य और सफाई, सार्वजनिक कार्य, ये सब नगर निगम के कार्य हैं। देखिए, नगर निगम के कार्य के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं? अस्पताल, जलापूर्ति, जल निकास, सार्वजनिक कार्य, सफाई, पार्क, क्षेत्र के जन्म और मृत्यु होने वाले शक्तियों का विवरण। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? आर्टिकल 123 के तहत तो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अध्यादेश 123। अगला प्रश्न है, किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक राजतंत्र के रूप में उभरा? ये आपका 2008 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं, किस आर्टिकल में है ये? तो आर्टिकल 72 में है ये। 72 में, 75 में, 72। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रलंबन यानी मृत्युदंड, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति होगी। आर्टिकल 72 में दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? उसे आचार संहिता कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय है? वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेल। टी का मतलब ट्रेल। भारत में चुनाव अधिक सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी मतलब होता है ट्रेल। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।